क्या आपको पैरालिसिस की समस्या है या आपके किसी परिवार के सदस्य को यह समस्या है, उसमें आप उनकी मेडिसिन ले रहे हैं, एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं आ रहा और आप ये जानना चाहते हैं कि सच में क्या फर्क आ सकता है या नहीं, पैरालिसिस ठीक हो सकता है या नहीं, तो आंसर है हाँ। सुन के अच्छा लगा? जितना अच्छा सुन के लगा है इतना ही अच्छा आपको लगेगा जब आप उनमें ये चेंजेस देखेंगे। लेकिन उनमें ये चेंजेस देखने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए, और वो क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपने महसूस की। दैट इज कॉल्ड योर विल पावर, योर पॉजिटिविटी। जी हां, एक लकवे के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वो विल पावर, वो स्ट्रॉन्ग इच्छा ठीक होने की, जो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। क्योंकि ये जो लकवे की समस्या है ये एक गंभीर समस्या है जिसमें हमारे हाथ पैर काम करना लगभग बंद कर देते हैं। 5-6 महीनों की लगातार कोशिश के बाद भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें 6 महीने बाद की, जब हमारे दिमाग की हीलिंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो स्लो हो जाती है, तो रिकवरी भी स्लो हो जाती है, जहां पर पेशेंट और उनके केयर टेकर कहीं ना कहीं हिम्मत हारना शुरू कर देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आज आप सबको ये वीडियो देखना और समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपकी विल पावर आपको जल्दी ठीक कर सकती है, या मैं ये कहूं कि किस तरीके से एक पेशेंट की विल पावर उसको इतनी बड़ी या इतनी गंभीर समस्या से जल्दी ही बाहर निकाल सकती है। देखिए, लकवे में समस्या क्या हो रही है, हमारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। लेकिन क्यों नहीं चल रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग का वो हिस्सा कहीं ना कहीं उसको नुकसान हो गया है, उसको चोट पहुंची है, जो ये कमांड देता था हाथों को चलने की, पैरों को चलने की, हिलने की, मूवमेंट करने की। तो अब हमें करना क्या है? हमें अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना है, उसे दोबारा ऑर्डर देने की, कमांड देने की आदत डलवानी है। लेकिन क्या ये काम आसान है? तो ये काम आसान नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि आप पहले ही हिम्मत हार चुके हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे पहली चीज जो दवा से भी पहले आपको असर दिखाएगी, एक्सरसाइज से भी पहले आपको असर दिखाएगी, वो है आपकी इच्छा शक्ति, वो है आपकी विल पावर। क्योंकि अगर आपके अंदर खुद से ठीक होने की इच्छा है तो आप ठीक हो सकते हैं। मैं इस पूरी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से एक पेशेंट अपनी इच्छा शक्ति को कम कर लेता है या हिम्मत हार जाता है जहां उसे नहीं हारनी, और उसके रिजल्ट आपको कुछ ही दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि समस्या कहां पे आ रही है, हमारे हाथ पैरों में नहीं, हमारे दिमाग में। तो हम किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं? दिमाग को। और दिमाग को ट्रेनिंग आप कैसे देंगे? क्या हम दिमाग को बोलेंगे? नहीं, हमें दिमाग को सिखाना है। क्या सिखाना है? वो सभी काम करने जो वो पहले करता था। तो सिखाएगा कौन? कोई बाहर वाला व्यक्ति? अभी तक आपके साथ यही हो रहा है। कोई और व्यक्ति, वो व्यक्ति जो आपका ध्यान रख रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, या फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं, आपको लगता है वो एक्सरसाइज कराएंगे तो आपके अंदर चेंज आ जाएगा। अगर हम परिवार वाले सदस्य आपके साथ लगे रहेंगे तो आपके अंदर चेंज आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। आप इच्छा शक्ति को कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं। आपके अंदर क्या करने की इच्छा सबसे ज्यादा है, या तो इसको समझो, या फिर आप जो पहले किया करते थे उनमें से कोई भी एक एक्टिविटी को पकड़ लो। अब एक एक्टिविटी कैसी? मान लीजिए बालों में तेल लगाने की एक्टिविटी हो सकती है, या आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनके साथ खेलने की एक्टिविटी हो सकती है, या फिर मान लीजिए कि आप पहले वॉक करते थे ना, जैसे इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक होती है, तो वॉक करने की एक्टिविटी। कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा काम जो आप रेगुलर किया करते थे, उसको चुन लीजिए। तो हम मान के चलते हैं चलने की एक्टिविटी। अब शुरुआत में नो डाउट आपको सपोर्ट चाहिए होगा, बैलेंस बनाने के लिए, पैर को आगे रखने के लिए किसी ना किसी की हेल्प चाहिए होगी। लेकिन जब आप थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाते हैं, आप अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे आप किसी चीज के सपोर्ट से करते हैं या विदाउट सपोर्ट करते हैं। इतना होने के बाद आपको ठीक कैसे होना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि इतनी रिकवरी आ गई, आपके पहले 5 से 6 महीने में आपने इतनी रिकवरी देख ली, उसके बाद आप हिम्मत हारते हैं ना, तो उसको कैसे ठीक करना है उसको समझते हैं। अब जैसे आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, आपको सेम वही करना है। सुबह उठना है, आपके दोस्त होंगे जिनके साथ आप जाते थे, आपको सिर्फ उन्हें यही कहना है कि भाई मैं तेरे साथ चलूंगा। आप साथ चलोगे मतलब ये नहीं है कि जिस स्पीड से वो चल रहे हो आप भी उसी स्पीड से चल पाओगे, या वो आपकी वजह से धीरे चलेंगे, नहीं।
आपको अपने मन में एक निश्चय करना है। और कौन सा निश्चय? दृढ़ निश्चय कि मैं पार्क जाऊंगा, उन्हीं दोस्तों के साथ जाऊंगा, घूमूंगा और वापस आऊंगा। आप दोस्तों का टाइम जब सुबह निकलेंगे तो एक दूसरे को हेलो करेंगे और चलना शुरू होंगे। हो सकता है आपके वो जो फ्रेंड्स हैं आप उस पार्क तक जिसकी दूरी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट है वो पहुंच जाएं और आपको 1 घंटा लगे, लेकिन आपको यहां पे हार नहीं माननी है। आपको चलना है, चाहे आपके पैर में दर्द हो रहा है, चाहे आपसे नहीं चला जा रहा। क्यों? क्योंकि आप अपने माइंड को बार बार सिखा रहे हो, उसे कमांड दे रहे हो कि मुझे चलना है। और अक्सर पेशेंट करते क्या है, वो हार मान जाते हैं। मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल रहा। साथ में कोई सपोर्टर होता है तो बिल्कुल ही जल्दी हार मान जाते हैं कि मैं नहीं चलूंगा, मैं तो बैठ गया, मेरे से नहीं चला जा रहा। बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है, अपने दिमाग को सिखानी है कि मुझे अगर ठीक होना है तो इस दर्द से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई और आपको एक्सरसाइज करा रहा है तो वो खुद एक्सरसाइज कर रहा है, वो आपको नहीं करा रहा। वो खुद जो वो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो वो आपको केयर टेकर है, वो थक रहे हैं, आप नहीं थक रहे। और अगर वो थक रहे हैं तो बदलाव उनके अंदर आ रहा है ना, आपके अंदर थोड़ी आ रहा है। क्योंकि आपका थकना जरूरी है। जो आप खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के बाद उससे पावर लेना आपको जरूरी है, और उस पावर को यूज करके अपने आप को समस्या से बाहर लाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो यहां तक आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं कि आपका जो विल पावर है, जो दृढ़ निश्चय, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत रखता है आपको इस समस्या से बाहर लाने में। तो इसी तरीके से हमें कुछ कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। घर में बच्चे हैं, बॉल ले लीजिए, आपको सिर्फ बच्चों को बॉल थ्रो करनी है। उससे क्या होगा, आपके हाथ की मूवमेंट दोबारा आएगी। ठीक है, साथ में बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा। कहीं ना कहीं जब हमारे इमोशंस हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं तो हमें बीमारी से वो बहुत जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। तो आपको इस तरीके की एक्टिविटीज अपने साथ करनी है जो आप पहले किया करते थे। साथ में आपको मेडिसिन और एक्सरसाइज भी करनी है, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लेनी है। और यहां पर अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बात का खासा ध्यान रखें कि वो जो आपकी मेडिसिन है उससे आपको असर मिलना बंद हो गया। क्यों? इसको थोड़ा सा समझे जरूर, खुद गूगल करें, खुद परखें कि आप जो दवा ले रहे हैं आखिर वो कर क्या रही है। अगर वो दवा सिर्फ विटामिन की है, खून पतला करने की है, आपके बीपी की या शुगर की मेडिसिन है, तो वो आपकी समस्या को ठीक नहीं कर रही है, ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो मेडिसिन गलत है, नहीं, लेकिन वो मेडिसिन वो भी नहीं है जो आपकी मेन समस्या पर काम करे। क्योंकि समस्या कहां पर है? दिमाग में। दिमाग में क्या काम हो रहा है? दिमाग ठीक हो रहा है, हील हो रहा है। किसके थ्रू? न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। तो हमें किस तरीके की दवा चाहिए जो हमारी इस न्यूरोप्लास्टिसिटी में हेल्प करे, हमारे दिमाग को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए और दोबारा ट्रेंड करने के लिए, जिसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का बहुत ही अच्छा असर देखने को मिलता है। क्योंकि पेशेंट्स जब हमारे यहाँ आते हैं, मेडिसिन शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा बदलाव अपनी परिस्थितियों में, अपनी परेशानियों में देखते हैं। लेकिन कब देखते हैं? जब वो तीनों चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज, डाइट एंड आपकी मेडिसिन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट, लकवे का पेशेंट अपनी समस्या से बाहर आ सकता है। साथ में उसके होना चाहिए दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि एक दृढ़ निश्चय, आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर कितनी ज्यादा जरूरी है आपको ठीक करने के लिए, आपको दोबारा स्वस्थ बनाने के लिए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। हमारे डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं। कैसे? ये जो नीचे नंबर दिया गया है, बस इस पे कॉल करें और उनसे बात करें। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बस इसी के साथ आप सबसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।